हरियाणा में भारतीय चुनाव आयोग की ओर से राज्यसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि 3 सितंबर 2024 को वोट डाले जाएंगे। ये वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। उसी दिन चुनाव के परिणाम की भी घोषणा की जाएगी। नॉमिनेशन की प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू होगी। उम्मीदवार 21 अगस्त तक नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे। 27 अगस्त को प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा के लिए 5 सीट है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सांसद बनने के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई थी। उनका बचा हुआ कार्यकाल 1 साल से ज्यादा है, इसलिए भारतीय निर्वाचन आयोग इस सीट पर उपचुनाव करा रहा है। जबकि बची हुई 4 सीटों में से 3 पर बीजेपी के सुभाष बराला, कृष्णलाल पवार और रामचंद्र जांगड़ा और एक सीट पर निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा सांसद हैं। वहीं अगर अब हम हरियाणा विधानसभा की स्थिति की बात करें तो हरियाणा में मौजूदा विधायकों की संख्या 87 है। विधायकों में सदस्यों की संख्या 87, बीजेपी के 41 विधायक, एक निर्दलीय और हलोपा के विधायक का समर्थन बीजेपी के पास। बीजेपी का आंकड़ा 43 दिखाई देता है। कांग्रेस के पास 29 विधायक, कांग्रेस के साथ 3 निर्दलीय विधायक, कांग्रेस के पास आंकड़ा 32 विधायक, जेजेपी के 10 विधायक, इनेलो का 1 विधायक। वही इस चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि अगर इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई तो बीजेपी के जीतने के चांस ज्यादा हैं। जेजेपी के 2 विधायक जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा ने खुलकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया था, जो सीएम नायब सैनी से भी मिले थे। इसलिए बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में भी उनसे समर्थन की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस के विधायक ही एक साथ नहीं है। कांग्रेस विधायकों में भी गुटबाजी देखने को मिल रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी को कांग्रेस से भी क्रॉस वोटिंग का भरोसा रहेगा। आपको बता दें कि देश भर में राज्यों की कुल 12 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें असम, बिहार और महाराष्ट्र की 2-2 सीटें हैं और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा की 1-1 सीट है। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हो सकते हैं और 12 सदस्यों को देश के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।